बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारे पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने इस बारे में वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से शिकायत की है, जिसे लेकर 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। रिश्वत की मांग के गंभीर आरोप की यह कहानी 19 दिन पुरानी है। शिकायत पत्र के अनुसार 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश के दिन अनुभा मुज्जारे ने पथ की आड़ लेकर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में डीएफओ को बुलाया और कथित तौर पर 2 से 3 पेटियों के रूप में पैसों की मांग की। जब डीएफओ ने इनकार किया तो विधायक ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर टारगेट बनाने की धमकी दी। शिकायत पत्र के अनुसार विधायक के निज सहायक ने भी डीएफओ से बदसलूकी की। नेहा श्रीवास्तव ने वायरल शिकायत पत्र को लेकर कहा है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उस बारे में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से शिकायत की गई है। उनके बुलाने पे मैं वहाँ पे गई, 1 नंबर कमरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित। डीएफओ की शिकायत के जवाब में अनुभा मुज्जारे ने जारी बयान में कहा है कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव जिस वन विश्राम गृह में बैठक होने के दौरान रुपयों के लेन देन की बात कह रही है वह सरासर मनगढ़ंत है। एक आईएफएस अधिकारी का इस तरह से गैर जिम्मेवार कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक अनुभा मुज्जारे ने कहा कि मूल प्रकरण नेहा श्रीवास्तव के डीएफओ पति अधर गुप्ता पर लटक रही कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। सभी जानते हैं कि लालबर्रा के सोनेवानी में पिछले महीने बाघ का शिकार हुआ और उसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न कराए बगैर साक्ष्य छुपाने का कृत्य किया गया। इस प्रकरण को लेकर मेरे द्वारा विधानसभा में सवाल उठाया गया और वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को प्रकरण की शिकायत कर जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन डिप्टी रेंजर, वन रक्षक और बड़े अधिकारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उत्तर वन मंडल की जो अधिकारी हैं वो मानसिक दिवालियापन की शिकार तो नहीं हो गई कहीं। उनके पति जो दक्षिण वन मंडल के अधिकारी हैं अधर गुप्ता, उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, सभी जानते हैं कि कितना लापरवाह अधिकारी हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं और उनकी कार्य प्रणाली जो सही नहीं है उसके कारण उसका भुगतान आम जनता भुगत रही है। पूरे फॉरेस्ट विभाग में पूरी हाहाकार मचा के रखे हैं दोनों पति पत्नी ने। और अभी आप जैसा जानते हैं कि दक्षिण वन मंडल क्षेत्र में सोनेवानी के इलाके में एक मादा बाघ की मौत हुई और संदेहास्पद परिस्थिति में वो मादा बाघ की मृत्यु हुई और ये मामला काफ़ी बड़े स्तर पर उठा और जो वन्य प्राणी प्रेमी जो के लोग हैं, हमारे भाई लोग, उन्होंने इस मामले को बहुत बारीकी से उठाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैं भोपाल में थी और मुझे मेरे संज्ञान में जब ये बात आई, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सोनेवानी का इलाका, तो मैंने भी इस बात को मुखरता से सदन में भी उठाया, जैसे कि आप जानते हैं। और इसकी शिकायत फिर मैंने वन विभाग के बड़े अधिकारी जो भोपाल में बैठते हैं उन सब से मैंने लिखित में शिकायत की। और मेरा ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों पे जो चौकीदार बेचारे गरीब लोग हैं उन पे तो आपने कार्रवाई कर ली, उनको आपने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लेकिन आपका बीट गार्ड अभी तक फरारी में है, डिप्टी रेंजर अभी तक फरार है, रेंजर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, डीएफओ अधर गुप्ता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जब मामला जब ज़्यादा बढ़ने लगा, ज़्यादा उठने लगा और डीएफओ जो अधर गुप्ता उनका सस्पेंड होना तय है निश्चित रूप से, क्योंकि एसटीएफ की जांच चल रही है और जांच टीम में ये बात खुल के स्पष्ट रूप से आएगी, मुझे विश्वास है। तो ये चारों तरफ से घिर गए हैं, तो दोनों पति पत्नी को लग रहा है कि अब मुझे किस तरह से वो लोग मेरे को डोमिनेट करें या मेरी आवाज़ को दबाने का काम करें। इसलिए ये बहुत ही ओछी, हल्की और घटिया मानसिकता का परिचय नेहा श्रीवास्तव डीएफओ ने दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आचरण जो है आपका सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत शर्मनाक बात है। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? एक विधायक पे जो जनता के द्वारा निर्वाचित है, 2.5 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो जनहित की बात सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं और वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूंगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी।